कैप्टन ऑफ द क्लासेस। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की सीरीज़। इससे पिछले वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था मीनिंग, नेचर, प्रिंसिपल, एम्स, नीड्स, इन सब के बारे में। लेकिन आज वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अजम्पशन ऑफ गाइडेंस। तो एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ, हर टॉपिक की इंडिविजुअल वीडियो आपको मेरे चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और ये उसी वीडियो का एक पार्ट है, अजम्पशन ऑफ गाइडेंस। इस पूरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की सीरीज़ के अंदर हम हर एक इंडिविजुअल टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अजम्पशन ऑफ गाइडेंस। कि गाइडेंस से रिलेटेड ना कुछ चीज़ों को हमने ऑलरेडी एज्यूम कर लिए, कुछ पॉस्टुलेट्स बना लिए जो हमें लगता है गाइडेंस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ट्रू है। सबसे पहला है गाइडेंस फॉर ऑल। हमें लगता है कि गाइडेंस जो है वो सबके लिए, हर पीपल जो है, हर जो लोग हैं उनका इक्वल या बराबर हक है गाइडेंस पे। वो मैटर नहीं करता कि वो अपनी लाइफ में किस स्टेज पे है, क्या है, उन सबको हक है कि वो एक सही डिसीज़न ले सके, एक सही डायरेक्शन उनको मिले। इसलिए दे हैव राइट टू बी द बेस्ट। अगला है इंडिविजुअल डिफरेंस। हमें पता है हर पर्सन ना डिफरेंट होता है, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, सोशल, इमोशनल, किसी भी अगर हम एस्पेक्ट से देखें हर पर्सन डिफरेंट है। कुछ ज़्यादा जीनियस होते हैं, कुछ मीडियम मेडिकोर होते हैं और कुछ हमें इडियट्स लगते हैं। इडियट्स वो होते हैं जिनका IQ 30 से कम होता है और ऐसे बहुत रेयर केसेस देखने को मिलते हैं। तो हाँ, लेकिन ऐसा नहीं उनका कुछ नहीं किया जा सकता। उनको भी अगर हम एजुकेट करें और थोड़ी सी बहुत गाइडेंस दें तो वो भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। हाँ, कि उनको एजुकेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। फर्दरमोर लोगों को लगता है कि लोगों में ना डिफरेंट डिफरेंट होता है मेमोरी स्पैन। कुछ लोगों को चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी याद हो जाती है और कुछ को बहुत देर से याद होती है। और सबको ये डिफर इसलिए करता है क्योंकि सबका इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंट है, सोशल स्टेटस डिफरेंट है, फिज़िकल स्ट्रक्चर, रिलीजन, एथिकल बैकग्राउंड, इन सब के डिफरेंस होने के कारण उस पर्सन की लर्निंग पावर और मेंटल एबिलिटी भी डिफरेंट होती है। इसके कारण हम कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, कोई भी दो इंडिविजुअल सेम नहीं है। इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट, नेटिव एबिलिटी आर यूजुअली नॉन स्पेसिफाइड। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं गाइडेंस के अंदर, जो हमारी प्राइमरी एम है कि जो एक नेटिव है, कोई एक पर्सन है, उसकी हम एबिलिटीज़ को ध्यान से समझें और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दें। वो बात हमें पता है कि कोई दो पर्सन सेम नहीं होते, इसलिए हमें हर पर्सन को एक स्पेशलाइज कोर्स या एक स्पेशलाइज ऑक्यूपेशन लेने के लिए हम कहते हैं। और गाइडेंस वर्कर को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो ऑक्यूपेशन या सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो क्लाइंट की नेचर से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो। मतलब जो जिसकी गाइडेंस होने जा रही है, जिसको हेल्प दी जा रही है, उसके मन पसंदीदा कोर्स की सिलेक्शन की जाए या सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन की जाए। गाइडेंस इज़ प्रोफेशनल इन नेचर। गाइडेंस कोई इंसिडेंशियल नहीं है और नॉट इम्पैक्टेड बाय अ लेमैन। इसका मतलब ये, गाइडेंस कोई अचानक से होने वाला फिनोमिना नहीं है, ये एक सोचा समझा उठाया हुआ स्टेप है और ये कोई लेमैन, कोई आम इंसान नहीं कर सकता। इसके लिए एक आपको ट्रेन्ड पर्सन चाहिए या एक स्किल्ड पर्सन चाहिए जो इस जॉब को सही तरीके से कर सके। एक्सीलेंट पॉसिबिलिटी, हर पर्सन जो है ना वो हर फील्ड में एक्सेल कर सकता है अगर हाँ उसका इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ और सोशल स्ट्रक्चर और बिहेवियर सेटिंग उसके अकॉर्डिंग हो। और उसके लिए हमें, अगर हम उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे इफ़ेक्टिव गाइडेंस अगर प्रोवाइड कर दें तो ये और भी बेटर हो जाएगा। स्ट्रेस ऑन फोरसाइट, वाइल प्रोवाइडिंग गाइडेंस हमें ये फोकस करना है कि फ्यूचर पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए एज़ कम्पेयर टू अदर चीज़ें। जिस पे ये जो गाइडेंस का प्रोसेस है इसके अंदर असिस्टेंस होगी, प्रॉब्लम की डायग्नोसिस होगी और हम एम करेंगे कि जितने ज़्यादा रिसोर्सेज को हम सेव कर सकें और सारी एनर्जी को एक राइट डायरेक्शन में लगा सकें ताकि वेस्टेज और स्टेगनेशन बिल्कुल ना हो। अगला है रेस एंड कलर, सेक्स हैव लिटिल रिलेशनशिप विद पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि इससे कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता जो पर्सन है वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है। बट हाँ, गाइडेंस में जो एक्सपर्ट होता है वो मेक श्योर करता है कि सब चीज़ों को माइंड में रख के वो गाइडेंस का प्रोसेस कर रहा है। अगला है टू मैनी अपॉर्चुनिटीज़। जैसे आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा एजुकेशनल और वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आ गई है, पहले नहीं होता था। इफ़ वन फेल्स टू बिकम अ डॉक्टर इट डज़ नॉट एंड द रोड फॉर हिम। मतलब अगर आप कोई डॉक्टर बनने में फेल हो गया तो इसके लिए कोई एंड नहीं हो गया, उसके पास और भी बहुत सारी एंडलेस ऑप्शन है, बहुत सारे जो सोर्स हैं, जॉब्स हैं, वर्क्स हैं,
अपॉर्चुनिटीज़ है, बस मेक श्योर कि उसको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे। और अगर वो पहले रास्ते पे नहीं सक्सेसफुल हो सका तो उसके लिए दूसरा रास्ता हमेशा खुला है। नेक्स्ट है बिहेवियर चेंजेस। हमें पता है बिहेवियर बहुत डायनेमिक है, कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है और टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो कभी इंसान उदास होता है और कभी वो खुश होता है, कभी वो फ्री माइंडेड होता है और कभी वो डिस्टर्ब्ड होता है। उसके नीड्स, लाइक डिसलाइक कॉन्टीन्यूसली चेंज होते हैं। तो मेक श्योर कि जो ये गाइडेंस का प्रोग्राम है ये उस इंडिविजुअल की नीड्स के अकॉर्डिंग हो, और वो गाइडेंस का प्रोग्राम जो है वो भी उसके बिहेवियर की तरह फ्लेक्सिबल, फंक्शनल, डायनेमिक और वेरिएंट होना चाहिए। और हाँ, दैट्स ट्रू कि जो गाइडेंस है वो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। और जब तक पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती और वो अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो जाता, तब तक गाइडेंस का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। स्कूल इन स्ट्रैटेजिक पोजीशन। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिक प्रोवाइड स्कूल का यही है कि वो गाइडेंस प्रोवाइड करे, क्योंकि हमें पता है इस पर्टिकुलर स्टेज में, स्पेशली एडोलसेंस वाली स्टेज में, इस स्टेज के अंदर जो है चाइल्ड जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने अंदर फील करता है। तो उसको पता होना चाहिए कि उसको गाइडेंस की ज़रूरत है, और गाइडेंस जो वर्कर है वो भी मेक श्योर करे कि उसको जो प्यूपिल है या इंडिविजुअल है उसके बारे में सारी नॉलेज हो, उसकी एबिलिटीज़, डिसेबिलिटीज़, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सब चीज़ों की। फ्रीडम ऑफ चॉइस। द डिसीजन शुड नॉट बी imposed on child, he should be given full freedom to make his own। मतलब गाइडेंस के अंदर हम खाली बच्चे को डायरेक्शन देते हैं कि हाँ वो इस डायरेक्शन में जाए, पर उसके अंदर कभी हम इम्पोज नहीं करते कि वो यही पर्टिकुलर डिसीज़न ले। उनके पास हमेशा फ्रीडम रहती है कि वो क्या फैसला लेंगे। गाइडेंस में खाली थोड़ी बहुत हेल्प की जाती है और डायरेक्शन दी जाती है, बाकी का काम खुद एक इंडिविजुअल का होता है। ह्यूमन नेचर इज़ गुड। हमें पता है कि साइकोलॉजिकली ये बात सच है कि जो ह्यूमंस हैं उनकी नेचर कंपेयर बेसिकली गुड ही होती है। और हाँ, अगर हम उनके ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर डालें तो वो थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। तो हमने ये कुछ अजम्पशंस लगाई थी गाइडेंस के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ गाइडेंस, और उसके आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे एजुकेशनल गाइडेंस, साइकोलॉजिकल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस और काउंसलिंग के भी सारे टॉपिक डिटेल में। और अगर आपको और भी किसी और सब्जेक्ट के अंदर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, आपको वो मेरे चैनल पर अपलोडेड मिल जाएगी। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।